भाषा पे गर्व होना ठीक है, लेकिन दूसरी भाषा बोलने पर थप्पड़ मारना, क्या ये सही है? क्या ये मराठी अस्मिता है या गुंडागर्दी? मैं हूँ अदिति और आप देख रहे हैं बिंदास भारत। आइए पूछते हैं लोगों से कि क्या थप्पड़ मारना सही है एक भाषा को लेकर। आपका नाम? मेरा नाम दीपक डेंगले है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। तो आपसे महाराष्ट्र से हूँ और शिरडी साई बाबा के नज़दीक मेरा गांव है लूनी, उधर से मैं बिलोंग करता हूँ। आपसे बेहतर इस इंटरव्यू के लिए और कोई नहीं हो सकता था। हाँ, बोलो बोलो। सर आप ये बताइए कि महाराष्ट्र में फिलहाल अभी ये जो हिंदी वर्सेस मराठी चल रहा है, हाँ। तो क्या उस चक्कर में थप्पड़ मारना सही था लोगों को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि कोई भी आदमी हो, अगर कौन से भी स्टेट में गया तो ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। अगर महाराष्ट्र का लड़का भी दिल्ली में है, गुजरात में है, यूपी में है, तो ऐसा बर्ताव किया तो नहीं चल सकता है। कोई आदमी किधर भी जाए, लेकिन ऐसा बर्ताव नहीं। आपको क्या लगता है कि अभी ये बात शुरू है कि वर्सेस मराठी, पहले तो हमने इतना नहीं सुना था। नहीं, बाला साहब ठाकरे के वक्त भी ऐसा नहीं था। तो आपको लगता है अभी ये रिसेंटली में उठ रही है? हाँ, ऐसा लगता है। आपको लगता है कि पॉलिटिकल एंगल है थोड़ा यहाँ पे? ऐसा लगता है आपको लगता है इसी बर्ताव से देश आगे बढ़ पाएगा या पीछे ही छूट जाएगा? ऐसा बर्ताव तो बिल्कुल आगे कैसे बढ़ सकता है, क्योंकि हमारा देश तो सभी जाति धर्म पंथ एक साथ चलने वाला देश है। तो ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। कौन से भी स्टेट में हो तो ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। सभी लोगों को एक साथ मिलकर चलना चाहिए। यूपी का बच्चा और कोई आदमी बॉम्बे में आके रहे तो अच्छी तरह से रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। आपका नाम? अनुराग, आपको क्या लगता है जो महाराष्ट्र में हिंदी बोलने पे थप्पड़ मारा गया है, क्या वो सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा भाषा है वो, तो हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोलेंगे। और महाराष्ट्र कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ हमारे देश से बाहर है, तो हम वहाँ हिंदी बोलना हमारे लिए अनिवार्य है, हम बोलेंगे। हमारा मातृभाषा है ये बिल्कुल गलत हुआ है। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में हिंदी बोलना गुनाह है या फिर सिर्फ गरीब यूपी बिहार के लोगों को टारगेट किया जा रहा है? टारगेट किया जा रहा है। इसके लिए बिहार के लोग, यूपी के लोग ज़्यादा वहाँ जनसंख्या होती है ना, तो अपने तरफ के अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए उनको टारगेट करके बोला जाता है कि हमारे वो हिंदी मत बोलो, ये लैंग्वेज मत बोलो, ये बोलो वो बोलो। ये टारगेट होती है, बाकी और कुछ नहीं होती है। हमारा जो होता है, हमारा राष्ट्रीय भाषा है, हम बोलेंगे। हम कहीं पे भी रहे, इंग्लैंड में रहे, लेकिन हम मातृभाषा हिंदी है। हम इंडिया के हैं तो हिंदी ही बोलेंगे, क्योंकि हमारा भाषा है भाई, हम कभी नहीं छोड़ेंगे इसे। ये गलत है कि हिंदी बोलने पर थप्पड़ मारा जाता है, या कोई भी अदर कास्ट के लोग हो या अदर लैंग्वेज है, तो उनका अपना अपना होता है। आप सब बोलते हैं, अब इंग्लैंड में रहते इंग्लिश बोलते हैं, तो हम इंग्लिश थोड़ी बोलेंगे भाई, हमारा भाषा हिंदी है, तो हम हिंदी बोलेंगे। आपको क्या लगता है अगर महाराष्ट्र के लोग यहाँ आते हैं, दिल्ली आते हैं, तो उन्हें क्या हमें हिंदी बोलने के लिए फोर्स करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मतलब किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए फोर्स करना आपके हिसाब से गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिसका जो चीज़ है वो अपना करे, जो अपना कल्चर है वो अपना करे, लेकिन किसी चीज़ को फोर्स करके नहीं किया जाता है कि अब तुम्हें ये करना ही है। जो उसके हिसाब से सही लगे वो करे, लेकिन किसी को फोर्स नहीं किया जाना, ये गलत है। क्या ऐसे देश आगे बढ़ेगा या पीछे ही जाएगा? देश पीछे जाएगा। और ऐसे लोग रहते हैं तो देश पीछे ही जाता है, कि किसी भी चीज़ को लेकर टारगेट किया जाता है कि हमारे देश ये है, हमारा देश पीछे। ऐसे भी सब लोग बोलते हैं कि भारत पीछे है, भारत ये है। भारत इन्हीं लोगों की वजह से पीछे हुआ है, तो हमारा भारत बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में आगे है। हमारे भारत के अंदर ऐसे लोग हैं जिसके अंदर हर चीज़ का मतलब गुण है, जो होता है वो है कि हमारे भारत आगे जा सकता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिसकी वजह से हमारा भारत पीछे रह जाता है। तो पहले तो नहीं होता था ये हिंदी मराठी के बाद में, अभी ये आपको नहीं लगता कि एकदम से विषय उठ गया है? इनकी वजह से हुआ, बिल्कुल इनकी वजह से ही ज़्यादा ये होता है कि ये लोग जाते हैं, या अपने इंडिया के लोग भी हैं, दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ से आते हैं तो बोलते हैं कि हम ये नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो नहीं करेंगे, ये करेंगे। उन्हीं की वजह से ये सब होता है, बाकी और कुछ नहीं है। कुछ लोग हैं जिसकी वजह से ये सब होता है, और बाकी को नहीं बोलता हूँ मैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिसकी वजह से ये सब होता है। क्या आपको लगता है इस बारे में पीएम को चुप्पी तोड़ देनी चाहिए? नहीं, पीएम क्या ही कर सकता है, जब लोग ही नहीं सुधरना चाहेंगे उसमें पीएम की क्या ही वो है। जब तक लोग अपना सोच बदलेगा तभी तो पीएम कुछ कर सकता है। पीएम सोच तो थोड़ी बदलेगा, भारत का कल्चर बदल सकता है,
यहाँ के पॉपुलेशन बदल सकता है, लेकिन कल वो नहीं बदल, लोगों की वो नहीं बदल सकता ना। मेंटालिटी नहीं बदल सकते।